आपको अपने एक्शन को खुद देखना है। ट्रैक सर्किट फेल हो गया, एक्सल काउंटर फेल हो गया, कैसे गाड़ी ले रहे हैं, कैसे लाइन क्लियर ले दे रहे हैं, वो आप बाद में उसका पूरा देखिए, मौके पर भी देख लो। अगर टाइम है, कंफ्यूजन है तो अपने TISS से पूछ लीजिए। और जो TI जब भी जाते हैं अपने स्टेशनों पर, तो एक काम अगर वो करेंगे भी, इन्होंने टावर वैगन का ब्लॉक दिया तो आप कागज देखिए मैच कर रहे हैं, प्राइवेट नंबर देखिए मैच कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछिए, बताएगा वो। गेट के ऊपर नंबर दिए कि नहीं दिए, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी ब्लॉक करने जा रही है, वहाँ नॉन इंटरलॉक गेट है या इंटरलॉक गेट है, उसको सूचना देनी होती है, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने होते हैं, फिर ब्लॉक क्लियरेंस का बताना होता है। क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप जब सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको आपकी खुद की गलतियां मिल जाएंगी, आपको आपकी खुद की गलतियां मिल जाएंगी, तो आप उन गलतियों का सुधार करके 90% तो आप तब भी आ जाओगे। 5-10% जब आपके सुपरवाइजर TISS वहां पर जाएंगे तो वो कर देंगे। तो ऑफिसर जब भी आपके स्टेशन पे जाएगा, अगर ये प्रक्रिया हो रही है, तो ऑफिसर के पास बहुत कम स्कोप है कि आपकी कोई गलती निकाल दे। तो जब आप छोटे थे, क ख ग सीखी होगी, सीखी होगी ना, ABC सीखी होगी, तो कैसे सीखी थी? बताओ कैसे सीखी थी? टीचर्स ने या घर में अपने बड़े भाई ने या मदद वगैरह। और क्या किया था सीखने के लिए? और सर उसको लिख के दिखाया था कंटिन्यू। तो आप सोचो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कम कह रहा हूँ, ज्यादा और होगा, 100 से ज्यादा बार तो क लिखा होगा, ठीक है ना? तो एक लेटर को लिखने से आपने 100 से ज्यादा बार लिखा, कोई रूल है उसको आप एक बार भी नहीं लिखते हो, बताने पे भी नहीं लिखते हो। जो सेफ्टी काउंसलिंग होती है उसका एक पेज लिखने के लिए आप लोगों को बोलना पड़ता है, हाँ ठीक है ना? तो भाई जिस चीज के लिए आपने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, किसी काम को करने के लिए आपने इतने साल अपनी पढ़ाई की, लिखाई करने के बाद आप फिर जो भी कॉलेज स्कूल किया आपने, फिर यहाँ पर आए, जब उस कार्य को करना है तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने का मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरा सीखना पड़ेगा। तो उस सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिवीजन करनी पड़ेगी। सीखोगे, जब रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर देखोगे हमारे काम में कोई गलती तो नहीं रहेगी। जब कोई दूसरा आपको आकर बताएगा, काउंसलिंग करेगा कि आपने ये काम ऐसे किया था, इसमें ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, तो उसको आप कहीं पर रिकॉर्ड कर लो अपनी डायरी में, तो आपको याद रहेगा। अपनी डायरी खुद की हैंड राइटिंग में आप खोलोगे, पढ़ोगे, तो आपके समझ में आएगा, ठीक है ना? तो SS तो एक बार करके चला जाता तो कौन पढ़ता है? पढ़ते हो आप लोग? बताओ, हाथ खड़े करो जो पढ़ते हैं SS की स्टेशन डायरी लिखी। एक भी बंदा नहीं है कोई? नहीं पढ़ते? तो आप अपना लाओ, उसमें लिखो, ठीक है ना? तो आपके याद रहेगा और काम आएगा, ठीक है? अब जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप गेट पे काम कर रहे हो, ज्यादातर हमारे ट्रैफिक के इंटरलॉक गेट है, एक आधी नॉन इंटरलॉक है, तो आपको स्पेसिफिकली जो डबल लाइन सेक्शन है उसमें पहले तो खुद की सुरक्षा जरूरी है। अभी थोड़ा टाइम पहले डंडारी में हमारा एक जो पॉइंट्समैन था, उसकी दुर्घटना के कारण अपना उसका मतलब देहांत हो गया, पता ही है ना सबको। तो कुछ ना कुछ उससे अपनी सुरक्षा रखने में कमी रहेगी, जिसके कारण वो दुर्घटना हो गई है। तो ऐसी दुर्घटना किसी और के साथ ना हो, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। कभी भी ईयरफोन का यूज नहीं करना काम करते हुए। भी रात को गाड़ियां तो कम है, आप ईयरफोन लगाकर कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। मोबाइल का फ़ोन तभी यूज करो जब वो बहुत ज़रूरी हो, रेलवे के लिए हो या फिर कोई इमरजेंसी हो घर पे, अदरवाइज मोबाइल का यूज़ मत करिए, ठीक है? तो आपकी खुद की सुरक्षा जरूरी है। फिर जो भी आपका गेट वर्किंग रूल होता है उसको आप पढ़िए, ठीक है? सिंगल लाइन में अलग है, डबल लाइन में अलग है। और जो आपके जो यहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठे हैं,
उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले एसएस या टीआई की ये ड्यूटी नहीं है कि उनको इस बारे में बताना कि काउंसलिंग करना या उनकी गलतियां। अगर हर स्टेशन मास्टर अपने 5 से 10 मिनट इस बात में देगा कि जो मुझसे पहले ड्यूटी करके गए हैं या जो अभी जो पॉइंट्समैन वगैरह ड्यूटी पे हैं, उनका एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट और उनसे 5 मिनट बातचीत कर ले रेलवे के रूल के बारे में, एक तो वो खुद अपडेट हो जाएगा, कुछ उनको कर देगा और सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा कि अगर आपने उसको कुछ बताया है तो ऑब्वियसली है कि भी कुछ ना कुछ तो उसको लगेगा कि चलो यार मुझे बता रहा है। तो कितने जो स्टेशन मास्टर हैं वो अपने जूनियर्स को कुछ सिखाते हैं? हाथ खड़े करिए, किसी ने सिखाया अपने जूनियर को या रेगुलरली सिखाते हैं? बताइए, जो इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टाफ के साथ। अरे बताओ भी, इतने स्टेशन मास्टर हो तुम लोग, आप तो एसएस हो। स्टेशन मास्टर कौन कौन बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है कि जो स्टेशन मास्टर है वो ये समझते हैं कि भी एसएस की ही ड्यूटी है, टीआई की ड्यूटी है। आप आज स्टेशन मास्टर हो, कल को आप एसएस बनोगे, टीआई बनोगे, तो आपको अगर कोई कमजोर टीम दे दी जाए तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो भाई जो आप अपने घर को, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे जाकर कैसा बनाना है, उसमें आपको योगदान आज ही देना पड़ेगा, ना कि ये कि भी 10 साल बाद आप एसएस टीआई बोलो, फिर बोलो ये पॉइंट्समैन को आता नहीं है, ये मेरी सुनता नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो यू हैव टू रियलाइज कि पहले आपको खुद अच्छे तरीके से उस चीज़ को सोचना, समझना, सीखना है, फिर उस पॉइंट्समैन को बताना है। बीइंग ए सीनियर डीएम, अगर मैं 100 दिन में किसी पर्टिकुलर स्टाफ को दोबारा मिल रहा हूँ या काउंसिल कर रहा हूँ 5-10 मिनट, टीआई 10 दिन में मिलेगा, एसएस 5 दिन में, स्टेशन मास्टर हो सकता है उससे दिल्ली बैठ के बातचीत करें। ठीक है, तो एक चीज ये आप शुरू करो, जैसे हमारा जो ये आज सेफ्टी सेमिनार हुआ है, इस बार हमने ऑनलाइन क्विज कराई है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया आप में से? तो ज्यादातर लोगों ने किया है। तो आपको अच्छा लगा कि नहीं? कोई नई चीज मिली कि नहीं मिली? तो हमें भी कुछ अच्छा लगा, हमें भी नई चीज मिली। तो आप अपने स्टेशन पे नया क्या करते हो? अगर हम पहले की तरह ही सारे काम करते रहेंगे तो रिजल्ट भी तो पहले की तरह ही आएंगे ना, बेहतर तो नहीं आएंगे। तो आप इसी चीज को अपनी क्विज बनाइए, अपने एसडब्ल्यूआर का नक्शा बनाइए। जो नया, जब भी कोई नया पॉइंट्समैन, नया स्टेशन मास्टर आता है तो एक किताब लगा के देखो कि 6 महीने बाद वो देखे, वो अपना नक्शा ड्रॉ करे। उसके बाद जो गलतियां हैं उस नक्शे में, वही स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन रेड पेन लेके पहले ब्लू में ड्रॉ करे, पहले सीख ले रफ पे, फिर बिना देखे ड्रॉ करो उसको, फिर उसके बाद वो देखे एक्चुअल और उसको रेड पेन से मार्क करे, ताकि उसको याद रहे कि यार ये गलतियां की थी मैंने। तो तब भी आप ऐसा अगर आप करोगे तो आपको कभी भी यार्ड में इमरजेंसी में कोई क्लैंपिंग करनी है, कोई क्रैक हैंडल टेस्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, इमरजेंसी क्रैक हैंडल करनी है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और आप अपने कमरे पे बैठे बैठे बता दो कि बड़े सारे यार्ड में भी सामनेवाल में उस साइड चले जाओ, वहाँ वो पड़ा है, यहाँ चाबी पड़ी है, ये है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आपके माइंड में क्या हो जाएगी? उसकी एक पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, बड़े यार्ड हैं, कौन सी लाइन पर डायरेक्ट रिसेप्शन है, कौन सी लाइन पर डायरेक्ट रिसेप्शन नहीं है, कहाँ कौन सा टी पॉइंट है, कहाँ कौन सा के पॉइंट है। अभी हाल ही में हम किसी स्टेशन पे थे, तो वहाँ जो एसडब्ल्यूआरडी में एक नॉन इंटरलॉक पार्ट था, तो उसमें पॉइंट्समैन ने बोला कि ये कांटा यहाँ पर गलत बनाया हुआ है, अभी एक्चुअल में ऐसे हैंड ऑपरेटेड पॉइंट पे। तो एसएस कहता नहीं जी ठीक है, अभी जो स्टेशन मास्टर था भी जैसा बना है वैसा ही है। तो मैंने सोचा कि भी जो पॉइंट्समैन है वो तो पॉइंट पे पता नहीं कितनी बार गया होगा, है ना, तो पॉइंट्समैन तो सही बोल रहा होगा। तो मैंने उसको, स्टेशन मास्टर को, पॉइंट्समैन को, ओटीआई को मैंने बोला भी जाकर देखो। तो पॉइंट्समैन सही बोल रहा था, क्योंकि वो खुद जाता है, खुद बनाता है। तो पॉइंट्समैन ऐसे हैं कि जिनको चप्पा चप्पा पता होता है स्टेशन का। और पॉइंट्समैन जब तक सतर्क है, एलपी, एएलपी, ट्रेन मैनेजर चाहे सतर्क ना हो, अगर पॉइंट्समैन सतर्क है तो वो ड्रिलमेंट कभी नहीं होने देता।
आप देखोगे कभी भी नॉन इंटरलॉक यार्ड में ड्रेलमेंट जब भी होती है, अगर कोई मटेरियल फेलियर नहीं है, मटेरियल फेलियर का मतलब कोई टंग रेल टूट गई या कोई क्वार्टर बोल्ट टूट गई खराब है, उसके बिना जब भी कभी ड्रेलमेंट हुई है तो उसमें पॉइंट्समैन ने कोई ना कोई अपनी अलर्टनेस में उसके कमी थी, उसकी सतर्कता में कमी थी। यही होता है ना, आप सब सहमत हो मुझसे कि नहीं? मतलब भी अगर आप पूरे इस तरह को रेल टूट गई अलग बात है, वरना आप ड्रेलमेंट नहीं होने दोगे। तो इस चीज की जो जिम्मेवारी है ड्रेलमेंट को रोकने की वो आप पे है, तो आप बखूबी निभाओगे इसको, निभाओगे ना? ठीक है, शाबाश। तो इसी तरीके से जो स्टेशन मास्टर हैं, तो ये आप जो स्टेशन मास्टर हैं एसएस हैं, उनके लिए था भी अपने यार्ड में कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाया करो, घूम के देखो कहाँ पर घास ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत जरूरी हो नहीं कोई आ पा रहा तो 15 मिनट का श्रमदान कर लो, जहाँ एटलीस्ट आपका पॉइंट्समैन कांटा बनाता है वहाँ पे आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर तो घास हम साफ कर सकते हैं ना, ठीक है ना? बाकी तो वो ट्रैवल कर लेगा, चाहे लोको पे जाए, जहाँ स्लीपर पे चल के जाए, लेकिन जहाँ पर वो कांटा बनाता है उतनी जगह क्लियर होनी चाहिए। बेशक उसकी जिम्मेवारी दूसरे डिपार्टमेंट पे है, लेकिन जिस टाइम वो काम कर रहा है, कोई सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना? तो ये आप लोग करवाओ, और उसमें कभी कभी अपना हफ्ते में एक दिन श्रमदान भी रखा करो, ठीक है? हम लोगों ने भी शुरू किया यहाँ ट्रेनिंग स्कूल पे, सबको आ जा रही है पीछे, ठीक है? तो आप इनको थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाओ, भूल जाओगे, ठीक है ना? तो श्रमदान में वही रखो कि जो भी